नमस्ते मित्रों, आज की कहानी का नाम है जीवन के रेत, कंकड़ और पत्थर। एक साधु बाबा रोज प्रवचन देते थे एक गांव में और लोगों की समस्याओं को सुलझाने के उपाय भी बतलाते थे। एक दिन एक दुखी युवक उनके पास आया और रोने लगा। साधु बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत अस्त व्यस्त रहता हूँ, बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, कोई उपाय बताइए। तो साधु बाबा ने समझाने का तरीका अनूठा ही रहता था और ये इस बार भी अच्छा ही तरीका निकाला उन्होंने एक बड़ा सा कांच का बोतल या शीशी ली, उसमें बड़े बड़े पत्थर डालकर लोगों से पूछा, पूरा ऊपर तक भर दिया पत्थर से, फिर क्या यह पूरा भर गया है या कुछ और डाला जा सकता है? लोगों ने कहा, नहीं बाबा नहीं, यह तो पूरा भर गया है। बाबा ने कहा, नहीं, अभी भी इसमें कंकड़ डाले जा सकते, मतलब छोटे छोटे पत्थर जो पत्थरों के बीच में जगह जाकर बैठ गए। तो फिर वापस बाबा ने पूछा, क्या यह पूरा भर गया है? लोगों ने फिर वही कहा, हाँ बाबा, हाँ ये पूरा भर गया। अब बाबा ने रेत डालना शुरू किया, यानी कि सैंड। अब बोले कि नहीं, इसमें देखो ये भी जा रही है। रेत भी उस शीशी में जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह थी वहाँ जाके भर गई। बाबा ने फिर पूछा, क्या यह पूरा भर गया है? लोगों ने फिर वही, हाँ बाबा, अब तो ये पूरा ही भर गया। मगर बाबा ने कहा, नहीं, अभी भी इसमें कुछ पानी डाला जा सकता है। तो उन्होंने पानी डाल के देखा तो रेत उस पानी को थोड़ा सोख लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। अब उन्होंने समझाना शुरू किया कि इनसे क्या सीखे। तो लोगों ने पूछा, आप बताइए। तो बाबा ने कहा, यह जो कांच की शीशी है यह हमारा जीवन है, समझो। और ये जो पत्थर है ये उन चीज़ों के प्रतीक है, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। जैसे परिवार, रिश्ते, दोस्त, स्वास्थ्य, मतलब हमारा हेल्थ, हमारे बच्चे, इन सब के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कंकड़ हमें यह बतलाते हैं, यानी कि है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बाद में आती हैं, जो कि आते जाते रहते हैं, जैसे घर, मकान, स्कूल, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, बिजनेस और जीने के लिए और भी ज़रूरी सामान, ये सब कंकड़ की रिप्रेजेंट करते हैं। और अब रेत से मतलब यह है, जैसे छोटी छोटी बातें, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, सुख दुख, ये सब बहुत ही छोटी है, इन्हें जीवन में कम रहे उतना ही ठीक है। अगर आप अपने जीवन में रेत यानी छोटी छोटी बातों से ही मन भर लेंगे, सारा समय उन्हीं चीज़ों को देंगे, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। आपके पास इम्पोर्टेंट बातों के लिए समय ही नहीं रहेगा, यानी कि परिवार के लिए और बाकी चीज़ों के लिए समय ही नहीं रहेगा। खुशी उन्हीं से मिलती है। तो खुशी पाने के लिए परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ खेलें, अपने स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर ध्यान दें और लड़ाई झगड़ों से बच कर रहें। मगर जीवन में इन सब का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यदि आप बड़ी चीज़ों जैसे परिवार और बच्चों और स्वास्थ्य पर ही सब समय बिताएंगे, तो अन्य चीज़ें, छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण की, जैसे पैसा, घर आदि, आपके जीवन में फिर कम होते जाएंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए हमें तीनों को सही रेशियो, अनुपात में रखना चाहिए, कोई भी कम या ज़्यादा ना हो। इसके लिए पानी की तरह तीनों में समाना पड़ेगा, मतलब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे पानी हमारी बुद्धि को दर्शाता है, बुद्धि और अच्छे विचारों की सहायता से हम इन सबको अच्छे से संभाल सकते हैं। और भी एक तरीका, जैसे पहले अच्छी बुद्धि होने से, जैसे पहले थोड़ा पत्थर डाले, हाँ, यानी कि परिवार के साथ समय भी बिताए, सप्ताह में 1-2 दिन बिता लिए, या शाम को आए, रात में बिता लिए। फिर थोड़े कंकड़ डालें, जैसे कि जिस काम कर रहे हैं तो उस समय पूरा ध्यान काम पर ही रहे, और किसी अन्य बातों पर ना लगाएं। फिर थोड़े बहुत रेत तो डाले ही जा सकते हैं बीच में, यानी कि छोटी छोटी बातों को डालें, उनकी समस्या तो कोई सुलझाएं। इस तरह बारी बारी से अगर हम तीनों पर ध्यान देंगे, यानी कि एक बार थोड़ा डालें फिर दूसरा चीज़ डालें, जीवन में समय दें, तो हम सुखी और समृद्ध हो जाएंगे। साधु बाबा के प्रवचन से वह दुखी युवक और अन्य सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, यानी कि इम्प्रेस्ड हुए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका मित्र रवि भरतिया।